क्वेश्चन लिखो। अब a bag contains 4 black, 5 white and 6 red balls. A bag contains 4 black, 5 white and 6 red balls. 3 balls are drawn simultaneously. 3 balls are drawn simultaneously. Find the probability that the 3 balls contain 1 ball of each color. Find the probability that the 3 balls contain 1 ball of each color. क्वेश्चन करो। देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे बॉल्स रखे हुए हैं, 4 बॉल, 5 वाइट, 4 ब्लैक, 5 वाइट, 6 रेड। 3 बॉल्स ड्रॉ करने साइमल्टेनियसली, एक बार हाथ डाला और 3 बॉल बाहर लेके आए। ठीक है, नाउ हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 3 बॉल जो ड्रॉ किए गए हैं उनमें हर एक कलर का एक बॉल है, 1 ब्लैक, 1 व्हाइट एंड 1 रेड है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? 1 ब्लैक, 1 व्हाइट एंड 1 रेड। ये रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, ये वाले लिख लो यहां पर, 1 ब्लैक प्लस 1 व्हाइट प्लस 1 रेड। और टोटल क्या है? टोटल तो सिंपली 3 बॉल्स, जस्ट 3 बॉल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं? ऊपर 4 ब्लैक में से 1 ब्लैक कोई भी सेलेक्ट कर लो, 4C1, ये एंड दिस एंड दिस। जब भी एंड लिखे ध्यान रहेगा हमको क्या, हमें देखो 1 बॉल चाहिए, ब्लैक चाहिए, देन 1 व्हाइट चाहिए एंड 1 रेड चाहिए। तो 1 ब्लैक सेलेक्ट किया 4C1 वेज में। एंड मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पीएनसी में पढ़ा था। तो एंड जा रहे वहां मल्टीप्लीकेशन करते तो मल्टीप्लीकेशन। 1 व्हाइट, 5 व्हाइट में से 1, 5C1 कितना? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देखते हैं। 1 रेड, 6 रेड में से 1 रेड सेलेक्ट कर लो, 6C1 अपॉन टोटल 3 बॉल्स ड्रॉ करने हैं। कितने तरीके हैं 3 बॉल्स ड्रॉ करने के? टोटल कितने बॉल्स हैं? 15 बॉल्स हैं, उसमें से 3 बॉल सेलेक्ट कर लो, तो 15C3 वेज में। अब इसे सॉल्व करो। 4C1 इज क्या होता है? 4C1 4, दिस इज 5, दिस इज 6, और 15C3 क्या होता है? 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 6, 2 7 is 3, 3 this is 5। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल, ओके, और कोई कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं। 24/91, ठीक है, 24/91 ये आएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the 3 balls are of the same color.
find the probability that the three balls are of the same color. Again probability is required by total. देखो required एक बार क्या है लिख लो तो समझ में आएगा क्या है required. The three balls are of the same color. हम लिख लेते हैं. देखो क्या टोटल तो सिंपली 3 बॉल्स चाहिए बस, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर. मतलब अगर ऑल द 3 आर ब्लैक चलेगा और all the 3 are white or all the 3 are red. देखो ये रिक्वायर्ड है, या तीनों ब्लैक, तीनों व्हाइट और तीनों रेड. अब देखो इसको सॉल्व करो. तीनों ब्लैक, कितने ब्लैक हैं 4 में से 3 ब्लैक, 4C3. इधर और आया है, ऐड करेंगे मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे. जहां पर और आता था वहां पर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं. दिस इज प्लस 3 व्हाइट, 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट, 5C3 प्लस 6 रेड है और यहां 3 रेड रिक्वायर्ड है, 6C3 वेज अपॉन 15C3. ठीक है, तो 4C3 इज अगेन 4, 5C3 means 5C2 10 and 6C3 is again 20 upon this is 15 into 14 into 13 by 6. 6 को यहां ले आओ, उसको सॉल्व करो. दिस इज 34 into 6 upon 15 into 14 into 13. So 2 3s are 6, so 2 7, 3 1 5. This is 455 and this is 34. 34 upon 455. अभी यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जब पीएनसी पढ़ा तो 4 ब्लैक बॉल्स हमने आइडेंटिकल कंसिडर किया था, और ये जो फॉर्मूला है 4C1 4C2 4C3 ये फॉर्मूले आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बल्कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं. और नॉर्मली एक्सपेक्ट होता है कि 4 बॉल्स ब्लैक हैं अंदर, तो नॉर्मली एक्सपेक्ट है कि आइडेंटिकल बॉल ही रखा होगा. फिर भी हमने ये फॉर्मूला लगा दिया. क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया क्योंकि वो आइडेंटिकल है या नहीं हमें मालूम ही नहीं. क्यों नहीं मालूम? वो तो बैग के अंदर रखा है, हमने हाथ डाला और यूं निकाल लिया, हमने देखा ही नहीं अंदर क्या है. और जब देखा ही नहीं तो क्या आइडेंटिकल क्या डिस्टिंक्ट? सब डिस्टिंक्ट. ठीक है, सभी डिस्टिंक्ट है. तो इसीलिए हमने 4C1 5C1 बिल्कुल आराम से लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ध्यान रहेगा. ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Three boys and the 3 girls sit in a row. 3 boys and 3 girls sit in a row. Find the probability that और फर्स्ट पार्ट है the 3 girls sit together. The 3 girls sit together. ये फर्स्ट पार्ट है. 3 boys and 3 girls. कैसे करते हैं? sit together. Probabilities again, मैंने कहा probabilities required number of ways upon total number of ways. और टोटल तो बहुत सिंपल होता है. तो टोटल पहले लिख लेते हैं, सिंपल होता है थोड़ा सा. हमको 6 पर्सन कितने वेज में बैठ पाएंगे लाइन में? 6 फैक्टोरियल वेज में. लेकिन रिक्वायर्ड
द थ्री गर्ल्स सिट टुगेदर, तीनों गर्ल्स को एक साथ बिठाना है। कैसे करें? उनको एक साथ बिठाना, उनको एक साथ ही रख दो, उनको रस्सी में बांध दिया हमने, तो रस्सी में बांध दिया थ्री गर्ल्स, और हमने उन्हें काउंट किया वन गर्ल्स, तो वन गर्ल्स, ठीक है, एंड थ्री बॉयज, तो टोटल फोर पर्संस। कितने वेज में अरेंज किए सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। नाउ ये थ्री गर्ल्स एक रोप के अंदर हैं, वो रोप के अंदर अरेंज करते हैं, इतने भी जोर से नहीं बांधा कि हिल ना पाए, ठीक है, तो हम इनको 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बस ये आंसर है। कर लो, दिस 24 इंटू 6 इज 720, 1/5, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले ही लिखा हुआ है उसका, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो गर्ल्स, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं बैठे, अभी उनमें झगड़ा हो गया, तो कैसे करते हैं सवाल? अगेन ये रिक्वायर्ड बाय टोटल ही होता है प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड बाय टोटल, टोटल 6 फैक्टोरियल, मतलब जो लिमिटेशन दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन में, वो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। टोटल 6 फैक्टोरियल। रिक्वायर्ड, गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए। क्या करें? पहले बॉयज को अरेंज करते हैं, 3 बॉयज को कितने वेज में? 3 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन किया हुआ है पीएनसी का, सेम टू सेम क्वेश्चन। अब इनके बीच में प्लेसेस हैं 4, तो इन 4 प्लेसेस में से हमें 3 गर्ल्स के लिए 3 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं। कहीं भी अगर तुम बिठाओगे गर्ल्स को, जैसे मान लो मैंने सर्च किया, अगर मैंने यहां, यहां और यहां बिठा दिया, तो कोई भी दो गर्ल्स साथ में नहीं बैठे, दो बॉयज साथ में है, नो प्रॉब्लम, उससे फर्क नहीं पड़ता, गर्ल्स साथ में नहीं आना चाहिए। तो 4 प्लेसेस में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट करो 4C3 वेज में, और इन 3 प्लेसेस में कोई, मान लो कि मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, 3 प्लेसेस, इन 3 प्लेसेस में 3 गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। बस ये आंसर है, ये हमने पहले किया हुआ है। 3 फैक्टोरियल जो है बॉयज का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, फिर हमने 4C3 प्लेस सिलेक्शन फॉर गर्ल्स, and then 3 factorial arrangement of girls. ये हमने किया हुआ है। अब ये कैलकुलेशन कर लो, ये 6 इंटू 4 इंटू 6 बाय 720, तो 6 126 20 एंड 1/5 सेम आ गया, 1/5, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉयज एंड द गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली, द बॉयज एंड द गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली, एक के बाद एक बैठने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। Probability is again required upon total. Total again 6 factorial. Required कैसे करते हैं? अल्टरनेटली में, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 4C3 बेस में जो हम 4 प्लेस में से 3 प्लेस सेलेक्ट कर रहे थे, वो चेंज हो जाएगा। अब की बात देखो, हम फिर से क्या करेंगे? 3 बॉयज को बिठा दिया, 3 फैक्टोरियल,
फिर इनके बीच में 4 प्लेसेस, हमें रिक्वायरमेंट है 3 की। अगर मैंने 3 प्लेस इस तरीके से सेलेक्ट किया, दिस एंड दिस, क्या बॉयज गर्ल्स अल्टरनेटली हैं? नहीं है। तो इस तरह से हम प्लेस सेलेक्ट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? इसको छोड़ दो, ये 3 प्लेस ले लो चलेगा, और इसको ले लो, ये छोड़ दो, ये चल जाएगा। तो देर आर ओनली 2 वेज ऑफ प्लेस सिलेक्शन। ये जो 4 से 3 यहां पर हमने सेलेक्ट किया वो 2 है, ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। दिस इज 3 फैक्टोरियल बॉयज सिलेक्शन, बॉयज अरेंजमेंट, देन प्लेस सिलेक्शन ओनली 2 वेज, देन 3 प्लेसेस में 3 गर्ल्स का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा कैलकुलेशन फिर। वन बाई 10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। ध्यान रहे हमेशा, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। कल मैंने कहा था 12 हेडिंग्स पे पढ़ेंगे, एक हेडिंग हमने पढ़ लिया, सेकंड हेडिंग। ट्वेल्व स्मॉल हेडिंग्स में। तो सेकंड हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बेसिकली इवेंट्स में सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं बल्कि यूनियन, इंटरसेक्शन लेते हैं ना जिस तरह से सेट्स में, वो हम यहां सीखने वाले। कब हम यूनियन लेंगे, कब हम इंटरसेक्शन लेंगे। और बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये हमको बेसिकली सिखाता है क्वेश्चन में जो बातें कही जा रही हैं हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी, जो भी लैंग्वेज बोला जा रहा है इंग्लिश में, उसको मैथमेटिक्स में कैसे ट्रांसलेट करें। तो बेसिकली ये ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स टू इंग्लिश, ऐसा है, ठीक है। हम यहां पर सीख रहे हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मैथमेटिक्स और वाइस वर्सा, फ्रॉम इंग्लिश टू मैथमेटिक्स। ध्यान देना इस टॉपिक पे, क्योंकि कई बार तुम लोग डाउट यही पूछते हो, सर क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आएगी क्या पूछ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हमने इसको ध्यान से नहीं देखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो यही समझ में आएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और सबको समझो, याद नहीं कर सकते हम सबको। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट हैपन। क्या होगा वो? डज नॉट हैपन। प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट हैपन मतलब क्या पूछा? देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ, अभी इसको हम मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करेंगे, क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए डज नॉट, ए नॉट, ए बार, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने पढ़ा हुआ है। एक बार इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे, जैसे सेट में डायग्राम आता है ना, वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट वाला, उस तरह का यहां बनाएंगे। ये है, और हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है मालूम है? सैंपल स्पेस। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। दिस इज द इवेंट ए। अब ए बार किसे कहते हैं? जो कि ए में नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस में है, जो कि ए में नहीं है पर सैंपल स्पेस में है। देखो ये है ए बार, देखो नाम भी अच्छे से रखा है, ए बार मतलब ए बाहर, जो ए के बाहर है वो ए बार है, ठीक है। ये देखो ए और उसके बाहर वाला पार्ट ए बार। तो इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो, कैसे? ए बार कैसे मिला? पूरे एस में से ए को माइनस कर दो, पूरे एस में से इस ए को हटा दो, माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना चाहिए, नहीं बताओ? पूरे एस में से ए को माइनस कर दो। और कल हमने क्या पढ़ा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
इस तरह से आया है, ठीक है। जो ए के बाहर है वो ए बार है, ठीक। अब हम कुछ और डायग्राम, मान लो कि हमारे पास दो इवेंट दिए हैं, इवेंट ए एंड बी, तो कैसे डायग्राम बनेंगे, हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये सैंपल स्पेस है ही, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब सेट का थोड़ा बहुत आइडिया है तुम्हें, तो तुम बताओ कि ये क्या चीज, क्या इसको क्या कहे, इस पूरे को, इतने को क्या बोले, इसको इतने को क्या बोलते हैं, तीनों को एक साथ एक बार में, ए यूनियन बी, ठीक है। ये मैंने वहां पर जो शेडेड पार्ट है दैट इज ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, शेडेड पार्ट को। ये डायग्राम बनाओ, और बनाते हैं कुछ डायग्राम। ए बी, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए में भी है एंड बी में भी है। ये वाला पार्ट ए में भी है एंड बी में भी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट ओनली, देखो क्या ये ए में है, यस ए में है, एंड बी के बारे में क्या कह सकते हैं, बी के बाहर है, तो ए इंटरसेक्शन बी बाहर, ए इंटरसेक्शन बी बाहर। और देखो इस पार्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं, ए के बाहर है तो ए बार इंटरसेक्शन बी, बी में तो है। ये याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, और समझो कैसे, ए के बाहर इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी। एक बार मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या कहें हम, इधर क्या कहें इसको, नहीं वो केवल इंटरसेक्शन में, और ए और बी और बार में बताओ मुझे। देखो किसके बाहर है, ए के बाहर है तो ए बार, और मतलब एंड, मतलब इंटरसेक्शन, ए के बाहर है एंड बी के भी बाहर है, तो इसीलिए ए बार एंड, देखो एंड मतलब इंटरसेक्शन अगेन, ए बार एंड बी बार, जब एंड कहना हो तो इंटरसेक्शन, और जब और कहना हो तो यूनियन, तो ए बार एंड बी बार, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो सेकंड पॉइंट, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट आइदर ए और बी हैपेंस। नहीं, ए और बी, ए और बी हैपेंस, ए और बी हैपेंस। देखो यहां पर इस पार्ट में, इस टॉपिक में, इस हेडिंग में हम एक खास चीज पर नोटिस रखेंगे, नोटिस देंगे, ध्यान देंगे, वो है ये वर्ड्स और एंड। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें जो कंजंक्शन होते हैं, जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स पर हमारा फोकस रहेगा, हम ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे यहां और, आगे एंड पर भी ध्यान देंगे, ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान रखेंगे हम। ए और बी हैपेंस, तो दिस इज इक्वल टू, और का मतलब होगा ए यूनियन बी। देखो हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं बेसिकली, इंग्लिश में ए और बी हैपेंस, तो मैथमेटिक्स में ए यूनियन बी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पूछता है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हैपन,
and B happen. तो A happens and B happens both. तो फिर हम कहेंगे probability A intersection B. अगर A and B both happen, then this is A intersection B. क्योंकि A भी हो रहा है और B भी हो रहा है, ठीक है. Then probability A happens but B does not. But B does not. इसको मैं इस तरह से पढ़ सकता हूं, बट भी ठीक है. इसको मैं पढ़ सकता हूं, एंड पढ़ सकता हूं. A happens and B does not happen. एक ही बात है, कह सकता हूं नहीं. देखो, A happens but B does not happen. तो A happens and B does not happen. तो क्या पूछ रहा है? देखो एक बार थोड़ा सोचो और बताओ क्या पूछ रहा है. A happens, तो A तो लिखी दो. एंड के लिए मैंने क्या कहा है? इंटरसेक्शन. देखो हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं. एंड B does not, B not, तो B बार. ये देखो, ये पूछ रहा है. एक बार हम डायग्राम बनाए देखें क्या कह रहा है ये. A B, ये पूछ रहा है हमसे A इंटरसेक्शन B बार. A में तो होना चाहिए लेकिन B के बाहर होना चाहिए. A में होना चाहिए और B के बाहर. तो B के बाहर चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट. ये देखो, दिस इज A इंटरसेक्शन B बार. अब देखो, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं. क्या करें? देखो, ये कैसे मिलेगा हमें? A इंटरसेक्शन B बार ऐसे मिलेगा. कैसे? इस पूरे A में से इसको माइनस कर दो, इसको. इस पूरे A में से इसको माइनस कर दो, इसको छोड़ दो. तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. इस पूरे A में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो. चाहिए कौन सा? जो शेडेड पार्ट है, ठीक है. तो टोटल में से इसको माइनस कर दो. टोटल A में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब देखो, ये फॉर्मूला एकदम बीचों बीच आया है और हमें हो सकता है कि याद ना रहे, और ज्यादातर अभी याद रहेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15-20 दिन बाद याद नहीं रहेगा. याद क्या रह सकता है मालूम है? ये डायग्राम याद रहेगा. समझो इसे, और यहीं पर देख के खुद ही बना लेना फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है, डायरेक्ट वो तो याद नहीं रहेगा अपने को, तो यहां से हम देख लेंगे. फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी A does not happen but B happens. क्या पूछ रहा है? A does not happen but B happens. ठीक है, तो देख लो क्या पूछ रहा है. ये हमसे पूछ रहा है A does not, A not. अब but मतलब एंड, एक ही बात है. इसको मैं लिख सकता हूं एंड. तो हमसे पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी A does not happen, A not, एंड इंटरसेक्शन B happens, तो B happens. ठीक है, एक बार डायग्राम बनाएंगे. इसके लिए कुछ फॉर्मूला मिलना चाहिए हमको. क्या है डायग्राम? दिस इज A, दिस इज B. A does not happen मतलब A बार, A के बाहर. तो A के बाहर तो बहुत कुछ है, और B भी होना चाहिए B के अंदर. तो ये वाला पार्ट
ए के बाहर बी के अंदर, तो दिस इज ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार है यहां पर, ए बार इंटरसेक्शन बी। कैसे बनेगा फॉर्मूला? बनेगा, कुछ तो बनेगा। कैसे बनेगा? इस पूरे बी में से किसे माइनस कर दूं? क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, तो बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस कर दो किसे? ए इंटरसेक्शन बी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला अगेन हो सकता है याद ना रहे, डायग्राम समझो, ए बाहर एंड बी, ट्रांसलेशन सीखो। ठीक है,